हेलो स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग क्लास 9th होम साइंस चैप्टर 8 का पिछला वीडियो पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का वर्गीकरण, ठीक है। व्यक्ति को छोड़कर शेष जो कुछ भी उसके आसपास है, ठीक है, यानी मनुष्य को छोड़कर जितने जो कुछ भी मनुष्य के आसपास है वह उसके लिए पर्यावरण होता है, ठीक है। यानी व्यक्ति को छोड़कर व्यक्ति के आसपास जो कुछ भी है वही उस व्यक्ति का पर्यावरण कहलाता है। जैसे वनस्पति, जलवायु, पेड़ पौधे इत्यादि, ठीक है। इसीलिए पर्यावरण को व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसका वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। और संपूर्ण पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। देखो, पर्यावरण का वर्गीकरण नंबर 1 है उसका प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपका आता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपका है जलवायु, मौसम, वनस्पति, पृथ्वी, वायु, पेड़ पौधे तथा समस्त जीव जंतु को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? प्राकृतिक पर्यावरण, यानी जो मानव निर्मित नहीं है, जो प्रकृति की देन है, जो हमारे आसपास है, वह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा जलवायु, मौसम, वनस्पति, पृथ्वी, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक निर्मित है, यानी प्रकृति की देन है। तो इसके अंतर्गत जो हम रहते हैं वो जलवायु, मौसम, ये सब हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक। दूसरा टॉपिक है आपका सामाजिक पर्यावरण। ये क्या हम पढ़ा रहे हैं? पर्यावरण का वर्गीकरण में नंबर 1 आपको बताए थे प्राकृतिक पर्यावरण और नंबर 2 सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, रिश्ते, नाते, खेल, साथी, समुदाय, विद्यालय, समाज, उनके प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका तीसरा क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है मानव निर्मित वस्तुओं का विस्तृत रूप से परिवेश ही सांस्कृतिक पर्यावरण है, यानी जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी मनुष्य ने उसका स्वयं निर्माण किया हो, जिसमें भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपका आता है भौतिक घटक में जो आवास हुआ, औद्योगिक संस्थान हुआ, उपयोग के उपकरण एवं वस्तुएं हुए, मशीनें आदि हमारा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होता है, ठीक है। और अभौतिक, जैसे हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका भौतिक और दूसरा है अभौतिक, यानी भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक हमने बता दिया, आवास हुआ, उपयोग हुआ, उपकरण के कुछ मशीनें, वस्तुएं इत्यादि आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका है अभौतिक पर्यावरण के घटक वो होते हैं जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, कानून, रूढ़ि, प्रथा, ये सब जो आते हैं ये सब हमारे अभौतिक घटक होते हैं, ठीक। तो इसी तरह हमारा ये सामाजिक पर्यावरण, यानी ये जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये तीनों मिलकर मनुष्य के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया ना? व्यक्ति के आसपास ऐसा नहीं जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ केवल प्राकृतिक पर्यावरण ही रहता है, कुछ सामाजिक पर्यावरण भी रहते हैं, जैसे वहाँ आवासीय हो गया तो क्या हो गया? सामाजिक पर्यावरण। अभौतिक और भौतिक जैसे धर्म, संस्कृति, उपयोग, वस्तुएं, मशीनी, ये सब हमारे आसपास जो कुछ भी है वही हमारा वातावरण है, ठीक।
समझ में आ गया ना कि पर्यावरण का वर्गीकरण था, यानी चैप्टर 8 का भाग 2। तो पर्यावरण का वर्गीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक।